देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा वेपन सिस्टम्स का एक्सपोर्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। सबसे बड़ी हाइपर पावर भी है। तो वो उनका एक बड़ा मैं समझता हूँ उनका एक ट्रेड का भी एक हिस्सा है। 40-42% पूरी दुनिया का वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो नंबर वन के एक्सपोर्टर हैं सब तरह के आर्म्स एम्यूनिशन में, और क्वालिटी वाइज टेक्नोलॉजी वाइज भी वो बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जब आपकी इंडस्ट्री कैलिफोर्निया से कनेक्टिकट तक सारी इंडस्ट्री डिफेंस से रिलेटेड है, तो वो डिफेंस का फ़ायदा कहाँ होता है? या तो आप सारे देश जो है अपने लिए मिनिमम डिटरेंस डिफेंस रखें, तब भी वो खरीदेंगे वेपन सिस्टम्स, या वो चाहें कि उसको हम अगर कहीं एक्शन होता है, कहीं कुछ किस तरह के वॉर होगा तो उसको डिफेंड करने के लिए करेंगे। कुछ कंट्रीज सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, वॉर के लिए करते हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि इतनी कू अटैम्प्ट्स हो रही हैं, वहाँ पे भी तो कहीं फॉरेन देश ही जो हैं उनको आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की बातें। तो ये जो सिचुएशन है, ये मैं समझता हूँ कि एक वहाँ की लॉबी है, उसको इसका डेफिनेटली बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। दूसरी चीज़ यह है कि जहाँ तक रशिया यूक्रेन वॉर है, वहाँ पर भी यही देख रहे हैं हम लोग कि पंप इन हो रहे हैं आर्म दोनों तरफ से। तो अमेरिका रशिया भी एक जो दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स एम्यूनिशन का। तो लेकिन जो कि वॉर में ये भी होता है कि जो साइड ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती है तो उसका एक साख भी कम होती है उससे। तो ये एक बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ कि ये वॉर मॉन्गरिंग और भी ज़्यादा बढ़ रही। तो आप डिसआर्मामेंट जो है इस वक्त लिप सर्विस है। कोई सारी जो बड़ी ट्रीटीज़ थी उससे सब लोग बाहर निकल गए हैं, अमेरिका और रशिया दोनों उसमें से। तो आज की डेट में कोई भी ऐसी बड़ी ट्रीटी नहीं है जो एप्लीकेबल हो, जो उनको आपस में बातचीत करने को या रिड्यूस करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को कम करे। तो हम कहीं पे भी देखें, हमें ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। आर्म्स रेस बढ़ती ही नज़र आ रही है, और आज की डेट में तो लोग न्यूक्लियर वॉर की बात भी करने लगे हैं। तो अगर इस तरह का चीज़ होता, दुनिया को इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इतना ज़्यादा विध्वंसक सामग्री सबके पास है कि कितनी ही बार सारी दुनिया नष्ट हो सकती है इस सब के जरिए। तो अगर लोगों को थोड़ी सी समझ है, थोड़ा वो चाहें कि किसी तरह से हम रोक पाएँ, किसी तरह से कंट्रोल कर पाएँ, तो इंटरनेशनल सिस्टम सर्वाइव करे। और जो समस्याएं जैसी पेंडेमिक वगैरह की आती हैं, काउंटर टेररिज्म को बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़नी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें पीछे ठहर जाती हैं। तो सबको पता है कि होना क्या चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये बड़ी एक गंभीर समस्या है। और इसमें मैं समझता हूँ आर्म्स लॉबीज़ का और कंट्री जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक बड़ा हाथ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।